एक महान कवयित्री भी थी और देश की प्रबल संरक्षक थी। कैकेयी को एक बहुत बड़ी चिंता थी, पढ़ी लिखी थी। वो सुनती थी कि दशरथ जी महाराज इतने बड़े वीर हैं कि देवासुर संग्राम में स्वर्ग को भी जाते हैं और इंद्र की मदद करते हैं। लेकिन दूसरी ओर कैकेयी को सुनाई पड़ता है कि हमारे इसी देश में महाराष्ट्र के अंदर में महाराज इतने ऋषियों को आज मार दिया गया, हड्डियों के ढेर पड़े हुए वहां पर। रावण ने रक्ष संस्कृति की स्थापना की। रक्ष मानी वयम रक्षामा, रक्ष से राक्षस शब्द बना और उसका विस्तार करता चला जा रहा था। जैसे आज तमाम लोग भारत के दुश्मन हैं, तो उसने भी अपने हत्थे में भारत को ही ले रखा था। इसलिए चारों तरफ से उसकी सेनाएं घुस रही थी। महाराष्ट्र में शूर्पणखा रहती है, मारीच और सुबाहु उसके साथ में लगे हुए। खरदूषण उसकी सेना में है। इधर बिहार में बक्सर एक जगह है जहां विश्वामित्र जी का यज्ञ चलता था, वहां पर उसने ताड़का को लगा दिया है। मारीच सुबाहु वहां दे रखे हैं। दूसरी ओर मथुरा में लवण नाम का दैत्य की स्थापना हो चुकी है। चारों तरफ से भारत में राक्षस बढ़ते हुए चले जा रहे थे, पर दशरथ जी कुछ नहीं कर रहे थे। कैकेयी कहती है, जब ये इतने बड़े योद्धा हैं, देवासुर संग्राम में जाकर के देवताओं की रक्षा करते हैं, पहले अपनी देश और संस्कृति के अनुसार ये रक्षक महात्माओं की रक्षा इनको करनी चाहिए। अगर मेरी शादी इनसे हो जाए तो मैं पहले, अगर मेरी शादी हुई तो पहले तो मैं एक ऐसे पति को वर्ण करूंगी जिनको इनके खिलाफ में युद्ध करा दूंगी, और अगर मेरा पति सक्षम ना हुआ तो मैं एक ऐसे वीर प्रसूता संतान को पैदा करूंगी जो राक्षसों को खत्म करके देश में भारतीय संस्कृति की स्थापना करे, और अगर पति ऐसा ना हुआ तो मैं पुत्र को पैदा करूंगी। इसलिए कैकेयी का जब विवाह हुआ, दशरथ जी महाराज चतुर्थावस्था में पहुंच चुके थे और दशरथ जी महाराज देवासुर संग्राम से लौट रहे थे। इधर कैकेयी का स्वयंवर रखा गया। राजा ने निवेदन किया कि महाराज स्वयंवर में भाग ले लें। कहा अब मैं क्या स्वयंवर में भाग लूंगा, चतुर्थावस्था में हूं। बाद में देखा ये तो प्रियंवदा है। बैठ गए, और स्वयंवर में नियम ये होता है कि राजकुमारी के साथ में मंत्री लोग चलते हैं और वो राजकुमार जो बैठे हुए रहते हैं उनके बारे में बताते जाते हैं, ये फलाने हैं, इस देश के हैं, यहाँ यहाँ तक इनकी सीमाएं हैं, ये इनके अंदर में विशेषताएं हैं, इस शत्रु को जीता है, यहाँ पर पराजित हुए हैं, ये कलाएं, सारी चीजें वो लिस्ट के अनुसार बताता है। एक बार पूरा राउंड लेने के बाद में दोबारा राजकुमारी आती है, फिर जिसके बारे में पूछती है मंत्री, फिर उसके बारे में दोबारा बताता है, और तीसरे राउंड में राजकुमारी माला डाल देती है जिसको चाहती है। ऐसा स्वयंवर का क्रम होता था। लेकिन कैकेयी के संदर्भ में आता है कि महाराज दशरथ जी का जब परिचय देने लगा उनका मंत्री, तो उनका इनका परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, इनको मैं जानती हूं, ये राजा दशरथ हैं और देवासुर संग्राम से लौट रहे हैं। और कैकेयी ने बिना पूछे, अवस्था को भी नहीं देखा, माला डाल दी। पिताजी ने कहा ये क्या किया तुमने, ये मेरे से भी अवस्था से बड़े हैं और तुमने इनको पति के रूप में चयन किया। मैंने सोच समझ करके किया है। फिर भी विवाह के लिए इनकार कर दिया जब राजा दशरथ जी से उन्हें, तो उन्होंने कहा अब तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने शर्त रखी कि इनका जो बेटा होगा वही आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। ऐसे उनका विवाह हुआ और विवाह हो गया। विवाह हो जाने के बाद में जब देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जी कवच कुंडल तैयार होते हैं तो पत्नी सजाती है, उन्होंने धारण कराए, और जब उन्होंने कृपाण मांगी तो कैकेयी ने मना कर दिया, कहा कृपाण लेकर मैं खुद चलूंगी। ऐसा होता है, छत्राणी जो पत्नी होती है, वीर प्रसूता होती है, वो अपने हाथ से तलवार देती है, पर वो पति को तिलक नहीं करती, केवल प्रणाम करती है, कहती कृपाण लेकर के मैं खुद आपके साथ में चलूंगी। बोले नहीं, आज तक का इतिहास नहीं है, नारी कभी रण संग्राम में नहीं गई है। बोले नहीं गई तो मैं इतिहास तोड़ूंगी, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूं और आप मेरे पति हैं। आप गारंटी लेते हैं कि आपका युद्ध भूमि में कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं अधिकार रखती हूं, और मेरा धर्म मुझसे कहता है कि मैं अपने पति की रक्षा करने के लिए रणभूमि में जाऊं। और तब कैकेयी रणभूमि में पहुंची है। कैकेयी ने पूरा पता लगा लिया था कि आज के युद्ध में कौन कौन से वो दैत्य हैं। नमच नाम का दैत्य वाला छली और कपटी था,
उसने और भी लोगों को कभी ऐसे ही छल कपट से मारा था। इसलिए कैकेयी ने जब रास्ते में युद्ध का ठिकाना मुहाना आया तो कैकेयी ने प्रहस्त से पूछा, क्या तुम्हें रथ के संचालन की वो प्रक्रिया आती है? यदि कदाचित एक पहिया टूट जाए तो तुम एक पहिए के आधार पर रथ को खींच सकते हो थोड़ी देर तक? ये तो मैं नहीं कर सकता, कहा पीछे आओ। और प्रहस्त को उन्होंने पीछे कर दिया। कैकेयी ने खुद रथ की डोर को संभाला। और ऐसा आज तक अश्वारोही कोई दुनिया में नहीं हुआ। उसने जो रथ थे, चार घोड़ों की लगाम उसने दांत में दबाई और दांत से इशारा करती कि कुछ घोड़े को किस तरफ चलना है। और उसने व्यावर्त करके एक चक्के के ऊपर में जो विस्फोटक यंत्र होता है, ऐसा बाण उसने मार दिया। अब वो लगा हुआ था उसमें। अब वो बाण अगर वो चक्का ना गिरे तब तक चक्का के पास घर्षण होने के साथ में ही वो एकदम विस्फोट हो जाता। कैकेयी ने कहा कि इस बाण की प्रक्रिया रथ तक पहुंचे उसके पहले कीली की धुरा को हटाना पड़ेगा। कीली की धुरा को उसने उठाया और अंगुली की, हम लोग कह देते हैं कि उसने उंगली लगा दी। उंगली नहीं लगाई क्योंकि ऊपर से बैठ करके उंगली में हाथ नीचे कैसे जा सकता था, इसलिए उसने अपने हाथ की अंगूठी, उसकी इतनी मजबूत थी, उस अंगूठी को उस कीले में डाल दिया। और उसके बाद में एक हाथ में तलवार ली और एक हाथ में उसने ढाल ली। भयानकतम युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद में उन्होंने देखा कि एक राक्षसों के बीच से एक बाण आया तुरंत गति के साथ में और दशरथ जी को लग गया। दशरथ जी छत विछत होकर के रथ में गिर पड़े। वो रथ सामने में से किसी ने नहीं खोला था। कैकेयी ने एक ऐसी हुंकृत गर्जना की जो देवी की तरह गर्जी, लोगों के कान फूटने लगे। और उसी समय उन्होंने कहा, हट जाओ, सामने से कौन है? हटे तो पीछे रावण था। वो बाण रावण ने मारा था, क्योंकि रावण अनरण्य के टाइम से कोशिश कर रहा था कि रघुवंश के ही द्वारा मेरा नाश होना है, इसकी परंपरा को मैं खत्म कर दूं। इसलिए उसने दशरथ जी को खत्म करने के लिए बाण जो ही छोड़ा। कैकेयी ने समझ लिया और उसने कहा कि दशग्रीव, तूने मेरे सौभाग्य के ऊपर हाथ रखने की कोशिश की है। भारतवर्ष की बहू अपने घर के अंदर घूंघट निकाल करके जब तक रहती है वो तभी तक बहू है, लेकिन यदि उसके सौभाग्य के ऊपर कोई अगर उंगली उठाने की कोशिश करता है तो जिस समय वो महाकाली का रूप विन्यास धारण करके, कालिका का रूप धारण करके रणरंग में जब उतरती है तो समष्टि के देवता शंकर के भी दांत खट्टे कर देती है, उसे भी क्षमा मांगना पड़ता है। इसलिए रावण, मैं अभी तुझे छोड़ती हूं।